बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सवाल है वो है, मेरे जहन में ये बात आई है कि पाकिस्तान बनने से पहले का एक लिहाज से जाली और झूठा था, लेकिन इस लिहाज से बिल्कुल सच्चा था कि इसमें इकबाल भी उभरे, कायद-ए-आज़म और मोहम्मद अली जौहर भी उभरे, और एक एतबार से गांधी और नेहरू जैसे लोग भी। मेरा ख्याल ये है कि माहौल जैसा भी हो, अगर आदमी सच्चा है तो उभरेगा। जवाब: आप ये कह रहे हैं कि अगर आदमी सच्चा है तो वो माहौल में उभरेगा, और सियासत के मैदान में आप ये देखें कि उभरने वाले के मुकाबले में जो दूसरा उभरने वाला होता है वो कौन होता है। यानी कि दो सितारे बराबर के उभरते हैं, आमने सामने खड़े होते हैं, एक आदमी उभरता है और दूसरा इसके सामने उभर जाता है। दोनों बैक टू बैक सच्चे नहीं हो सकते क्योंकि मुखालिफ हैं। ये अच्छा हुआ कि आपने पाकिस्तान की तारीख दोहराई। इससे पहले दौर की बात अभी रहने दो। आपके सामने एक दौर आया, कायदे-आज़म के दौर के बाद जितना दौर आया, हर दौर को लोगों ने समाजी तौर पर रद्द किया। मार्शल लॉ, फिर मार्शल लॉ और फिर मार्शल लॉ। अयूब साहब आए और उन्होंने एक और लीडर को जन्म दिया, और इनकी ज़िंदगी में जो इबरतनामा आया वो आप सबको मालूम है। इसके बाद वाले के साथ जो हुआ वो अभी आपको मालूम है। एक आदमी जो कितना ही फेमस था, वेल नोन था, लोग इज्जत करते थे, एक गिरोह ने निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर इसके खिलाफ सितारे बना लिए। कॉमन मैन जिसको हम ये फार्मूला देना चाहेंगे कि ये कामयाबी, वो बेचारा परेशान हो जाएगा कि असल कामयाबी क्या है, समाज में किसका मकाम है। हमारे पास इज्जत वाला एक आखिरी नाम था, यानी निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लोगों ने कॉमन मैन को इस नाम पे चला दिया, और वो या रसूल अल्लाह कहता हुआ कहाँ से कहाँ गुजर गया। इसलिए जो कामयाबी जो है ये समाज की तस्लीम का नाम नहीं है। इसको अगर आप मानेंगे तो सारी डिवाइन इंटरफेरेंस और डिवाइन विजडम ख़त्म हो जाएगी, और पैगंबर का तस्वर गुमनामी में चला जाएगा। पैगंबर तो इस वक्त पैगंबर होगा जब इसको मानने वाले होंगे। हर पैगंबर के मानने वाले अपने दौर में अक़लियत में रहे, और पैगंबर फिर भी पैगंबर रहे, यानी कि हर दौर का पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम ने 900 साल या गालबन 1400 साल अल्लाह की खिदमत की, और इनके मानने वालों की कुल कायनात एक कश्ती में सवार थी। ये इनके मानने वालों की तादाद थी। 900 साल में कितने आदमी ईमान वाले होने चाहिए? अगर साल में एक आदमी मुसलमान हो जाए तो कितने ही बन जाएंगे, और इस जमाने में कश्ती में 900 आदमियों का बैठना बड़ा मुश्किल था। लिहाजा बात कुछ और है। तो आप अपने इस फार्मूले को निकाल दो कि समाज की अक्सरियत या अवाम की अक्सरियत किसी की सदाकत का सबूत है, या किसी की कामयाबी का सबूत है, या किसी के बेहतर होने का सबूत है। झूठा आदमी झूठे समाज में इस तरह उभर के आता है जिस तरह एक मशहूर बल्कि बदनाम जमाना डाकू उभर के आता है, या एक अंदेशा उभर के आता है। मुल्की सियासत में देखो, कभी कभी ऐसा अंदेशा उभर के आएगा कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि क्या है। लोग इसके पीछे लग जाएंगे और बाद में पता चलेगा कि वो गारत गरे ईमान निकला। ऐसा हो सकता है। अब आपका फार्मूला चेंज हो जाना चाहिए कि समाज में इज्जत जो है ये कामयाबी का मकसद नहीं है। कामयाब वो है जो इंदुल्लाह कामयाब हो, या इंदुल ज़मीर ज़ात कामयाब हो। अब आप फैसला कर लें। हम आपको गुफ्तगू का जो पहला हिस्सा बता रहे थे, जो आपके सवाल के जवाब में था, वो ये था कि आपके ज़मीर को जिंदा करने की कोशिश की जाए, ताकि ज़मीर आपका साथ देना शुरू कर दे, ताकि आप अपने ज़मीर से अपने अमल का फैसला करना जल्दी जल्दी सीख जाएं। ऐसा ना हो कि आपको समाजी रिकग्निशन का इंतज़ार हो। वो रिकग्निशन भी होती है। मैं पहले बता रहा था कि आपने जितने भी कामयाब छोटे छोटे अमल किए, आज वही अमल आपके नासूर हैं। मसलन वो अमल जिसमें आपकी मोहब्बत का दखल है, अब उसके बारे में कहते हैं कि कुछ ना पूछो, वो इंसान परेशान कर गया जो कि हमारा दोस्त था। तो ये आपके अमाल के नतीजे हैं, आपके वाक़यात के नतीजे हैं। आज देखो कि पिछले दौर की इब्तिला जो है वो नए दौर में नए सिरे से जन्म लेती है। दौर ख़त्म हो जाता है लेकिन मुसीबत ख़त्म नहीं होती। वो बंदा चला गया लेकिन इसकी दी हुई मुसीबत अब तक आपके पास है। तो ये अजीब कहानी है। आप इसको किसी तरीके से तोड़ें। लगता है कि अभी तक हम सवाल बना रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे। सवाल ये बना कि इंसान करे तो क्या करे, कामयाब किसको कहते हैं। ऐसा ना हो कि आप कंकरियाँ इकट्ठी कर लें, ऐसा ना हो कि आप सांप इकट्ठे कर लें, ऐसा ना हो कि आप गलतियाँ इकट्ठी कर लें। दोज़ख में जाने वाले से अगर पूछा जाए कि यहाँ आने का सबब क्या है, तो वो कहेगा मेरे सारे गुनाह कामयाब हो गए थे। कोई नाकाम नहीं हुआ। अगर कुछ नाकाम हो जाते तो शायद मैं यहाँ नहीं आता। तो गुनाह के नाकाम मंसूबे वाले जन्नत में चले जाएंगे, और कामयाब गुनाह वाला आग में जाएगा। लिहाजा कामयाबी मकसद का नाम है। अगर मकसद बुरा है तो कामयाबी बुरी है, और अगर मकसद अच्छा है तो नाकामी भी अच्छी है। तो आज की गुफ्तगू का पहला हिस्सा ये है, ये पहला हिस्सा है, और यहाँ से बात चलेगी। अब आपका मकसद क्या है? अब ये फैसला करना चाहिए कि कामयाबी क्या है। अब ये फैसला करना चाहिए कि हम जिस चीज़ को कामयाबी कह रहे हैं, इसकी तलाश और इसका हसूल हमारी कोशिश कहलाता है। इस कामयाबी का आप जो सफ़र कर रहे हैं और इसके लिए जितनी कोशिश आप कर रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी का अमल तो है। तो कामयाबी आपकी मंजिल मकसूद हो सकती है। तो कामयाबी को डिटरमिन किए बगैर, डिफाइन किए बगैर आप कोशिश ना करना है। एक ऐसी कामयाबी जिसमें एक काफिर भी कामयाब हो और एक मोमिन भी कामयाब हो। ये कामयाबी अगर बराबर की है तो इससे बचो।
ऐसी तरक्की जो काफिर के पास हो तो भी तरक्की कराए और मोमिन के पास हो तो भी तरक्की कराए, और इसके अंदर ईमान का फ़र्क नुमाया ना हो सके, तो ये कामयाबी जो है इससे बचना चाहिए। बात समझ आई कि जो चीज़ काफिर के पास हो और वो कामयाब कहलाए, मोमिन के पास हो तो वो कामयाब कहलाए, तो कामयाबी का ये मेयार गलत है। कामयाबी वो है जिसमें आपका तशख़्ख़ुस बरकरार है। अगर आप दुनियावी तरक्की करें जैसा कि काफिर करता है और इसमें आपका ईमान ना हो, तो वो तरक्की जो इसके बराबर के मेयार में है वो हमें कबूल नहीं है। दीन को बेच के अगर दौलत दुनिया हमें मिल जाए तो हमें कबूल नहीं है। हर चंद के दुनिया में ये ज़रूरी है, कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ जो आपको इजाफी मिली हुआ है तो आप इसे ज़ाया क्यों करते हैं। तो यहाँ आप अपने काम करें और आकबत ख़राब ना करें। बड़ी आसान सी बात है, आप वो हासिल करें जो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इस जवाज़ के साथ कि ये हमारे अल्लाह की दी हुई है। मेहनत हमारी है लेकिन नाम अल्लाह के है। हासिल अपना है और नाम अल्लाह के है। इसे अपनी ज़ाती कारीगरी ना समझना। आप तो वो हैं जो 50 साल भी लगे रहें मगर अपने घर से आप मक्खी नहीं हटा सकते। आपकी कारीगरी तो इतनी सारी है, आपकी कायनात में कुव्वत बाज़ुकुल इतनी है कि 50 साल की मुसलसल मेहनत के बाद अपने घर से जिस पर आपका कब्जा इख्तियार है, मक्खी मच्छर ख़त्म नहीं कर सकते। आपका ख्याल मिट्टी से बच नहीं सकता। मकसद ये है कि आप ज़िंदगी के सारे राज जानते हैं मगर मौत के राज का पता नहीं। इस तरह ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इतना लंबा हंगामा है ही नहीं। तो अपनी ज़िंदगी को किसी ऐसे मकसद में मुब्तला करो जिसमें आपका दीन महफूज रहे। दीन का आपको पता है ये क्या है, इसे और डिफाइन तो नहीं करना वरना जो सेकुलर कामयाबी है इससे आप ग्रेस करें, बच जाएं, या फिर सेकुलर कामयाबी हासिल करके किसी तरीके से इसे कलमा बढ़ा दो, तो आपके लिए ये कामयाबी होनी चाहिए। अगला सवाल अगली वीडियो में।